देख रहे हैं अंबर टाइम्स। निर्वाचन के बाद नगर सरकार का पहला सम्मेलन गुरुवार को निगमाध्यक्ष मनीषा शर्मा की अध्यक्षता में आहूत हुआ। सम्मेलन में राष्ट्रगान के बाद विपक्ष ने एक अनाधिकृत रूप से बैठे व्यक्ति पर आपत्ति ली। महापौर प्रहलाद पटेल ने उसे अपना निजी सचिव बताया, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं होने का विपक्ष ने कहा, तो महापौर ने अध्यक्ष पर निर्णय छोड़ दिया। सम्मेलन के प्रारंभ से ही विपक्ष तीखे तेवर रखने के मूड में रहा, लेकिन बाद में पक्ष ने अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहा। सम्मेलन में लाडली लक्ष्मी पथ पर अपने विचार रखते हुए पार्षदों ने कहा, कितनी संवेदनशील है। शासन के द्वारा प्रस्तावित एवं निगम परिषद द्वारा नामकरण किए जाने से लाडली लक्ष्मी पथ से आमजन गुजरेंगे एवं लाडली लक्ष्मी वाटिका भ्रमण हेतु नागरिकगण जाएंगे, तब उन्हें बहुत ही गौरव की अनुभूति होगी। सम्मेलन में महापौर अपने प्रोजेक्ट की जानकारी देते रहे, जिससे विपक्ष फिर आक्रोशित हो गया और महापौर को आखिरी में बोलने का हवाला दिया गया, जिससे महापौर नाराज होकर सदन से बाहर चले गए। विपक्ष ने बिरसा मुंडा प्रतिमा, सफाई कर्मी सहित अन्य मुद्दे सदन में रखे। भोजन अवकाश के लिए सदन कुछ देर स्थगित रहा। भोजन के बाद सदन की कार्रवाई जारी रही। जिले के जावरा में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा को कोर्ट में ही एक प्रकरण की बहस के दौरान आरोपी पक्ष के वकील इरशाद अहमद आईए मेव बहस के दौरान इतने तेज में आ गए कि उन्होंने न्यायाधीश को ही शूट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। यही नहीं, उन्हें उंगली उठाकर धमकाया भी। जावरा शहर पुलिस थाने में न्यायाधीश शर्मा ने आवेदन दिया। इस पर पुलिस ने आरोपी वकील आईए मेव के खिलाफ धारा न्यायालयीन शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए 186 और धमकाने के लिए 506 में मुकदमा दर्ज किया है। जावरा शहर थाना प्रभारी वीडी जोशी ने बताया, घटनाक्रम बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे की है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा की कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में बहस चल रही थी। आरोपी पक्ष की तरफ से एडवोकेट इरशाद अहमद मेव भी इस दौरान कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में इनके साथ ही अन्य वकील और कर्मचारी भी मौजूद थे। अचानक हुए घटनाक्रम से सभी हक्के बक्के रह गए। बाद में न्यायाधीश शर्मा की तरफ से शहर थाने में आवेदन दिया गया। आवेदन पर पुलिस ने वकील इरशाद अहमद के खिलाफ धारा 186 और धमकाने की धारा 506 में केस पंजीबद्ध कर लिया है। इस मामले में जावरा बार एसोसिएशन अध्यक्ष कृष्ण वल्लभ शर्मा ने बताया, एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण के अंदर डिफेंस में साक्ष्य चल रहा था और उस साक्ष्य के मामले में कुछ प्रतिप्रेक्षण के मामले में कुछ बातचीत हुई और इसी में इन दोनों पक्षों का विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को अपमानित करने के लिए तुले। ये मतलब मेरे हेर से सुना है। हाँ। और बार के पास मामला आया होगा, इसकी शिकायत हाँ, भी कुछ हुआ क्या? बराबर बार के पास भी जज साहब के भी द्वारा भी आवेदन आया है। हाँ। और संबंधित मैं वकील साहब द्वारा भी आवेदन आया है। बार का क्या रुख रहेगा इस मामले में? बाहर का रुख अभी हम 2 बजे मीटिंग कॉल की है हमने बाहर की जावरा में, वहाँ बैठ के हम सब तय करेंगे। अच्छा। हाँ। वैसे ये कब की घटना है और वकील कौन है और जज कौन है? हाँ, ये घटना कल की है और वो वकील है मेव साहब करके और जज साहब है रुपेश शर्मा एडीजे साहब। अच्छा। हाँ, जावरा के प्रथम सत्र न्यायाधीश। तो इस मामले में कोई पुलिस रिपोर्ट वगैरह भी हुई है क्या? हाँ, हो गई रिपोर्ट। किसने कराई, किसके खिलाफ कराई, क्या धारा लगी, कुछ पता है आपको? हाँ, 186 और 506 भी गोली मारने के ऊपर। और किसने कराई है और किसके खिलाफ कराई है? एडीजे साहब ने लिखित में थाने पे भेजी है और सभी जगह भेजी है, कई जगह भेजी है उन्होंने। एक प्रतिलिपि हमें भी थी, बार को भी। हाँ। तो अब बार एसोसिएशन क्या रुख अपना रही है इसमें? बार एसोसिएशन का तो यही प्रयास था कि विवाद बढ़े नहीं, लेकिन वो हमारे जो प्रयास थे समझौते के, उसमें हमारे वकील साहब ने ही मना कर दिया। तो उसके बाद फिर ये स्टेप लेना पड़ा, साहब लोगों को भी, कोर्ट को भी लेना पड़ा और रिपोर्ट वगैरह हुई और मामला बढ़ा। सांसद गुमान सिंह डामोर और विधायक दिलीप मकवाना के काफिले पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेएस संरक्षक डॉक्टर अभय ओहरी की जेल जाने के बाद तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने आज सुबह जेल में घबराहट और सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल के सीसीयू यूनिट में भर्ती किया गया।
डॉक्टर आनंद राय, डॉक्टर अभय ओहरी सहित जैस के 5 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेजा गया था। जैस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से आदिवासी कार्यकर्ताओं के संभावित विरोध को देखते हुए रतलाम शहर में कोर्ट और अन्य क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे सांसद गुमान सिंह डामोर और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के काफिले को रोककर जैस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था। इस दौरान कलेक्टर के सुरक्षा गार्ड को चोट भी लगी थी। वहीं सांसद के काफिले की गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए गए थे। खबर लिखे जाने तक डॉक्टर अभय ओहरी का जिला अस्पताल में उपचार जारी था। मंगलवार को धराड़ में सांसद और विधायक के काफिले पर पथराव और न्यायालय में पेशी के दौरान जैस नेताओं द्वारा की गई नारेबाजी के बाद पुलिस ने नागरिकों में कानून व्यवस्था का भरोसा कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने दल बल सहित शहर की सड़कों पर मार्च किया। पुलिस के इस फ्लैग मार्च में डीआईजी सुशांत सक्सेना, एसपी अभिषेक तिवारी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर रहे थे। पुलिस के इस फ्लैग मार्च में आगे जहां पुलिस अधिकारी पैदल मार्च कर रहे थे, वहीं अधिकारियों के वाहन उनके पीछे सायरन बजाते हुए चल रहे थे। पुलिस का यह फ्लैग मार्च शहर की सभी प्रमुख सड़कों से निकाला गया। उल्लेखनीय है कि जैस नेताओं को गुरुवार को फिर से न्यायालय में पेश किया जाना है और पुलिस को आशंका है कि जैस कार्यकर्ता इस दौरान अप्रिय स्थिति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, रतलाम शहर में आज डीआईजी सर के द्वारा पूरे फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये एक जो रेगुलर एक्सरसाइज है उसका एक हिस्सा है और आदरणीय डीआईजी सर के द्वारा इसमें जो देवती थाना क्षेत्र है, देवती थाने से शुरू करके और शहर के जो व्यस्तम मार्ग हैं उनमें फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे कि आस पड़ोस में और पुलिस की उपस्थिति के संबंध में यहाँ पर अच्छा खासा है। ये रेगुलर एक्सरसाइज है जो निरंतर जारी है। पावर हाउस रोड स्थित सब्जी नीलाम मंडी इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बिगाड़ने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस मंडी में प्याज लहसुन नीलाम भी होता है। बुधवार शाम को मंडी में लहसुन से भरी ट्रॉलियों को मंडी में ही खाली करवाकर अव्यवस्था पैदा की गई। ट्रॉलियां खाली होने से मंडी में आने वाले अन्य वाहनों का मंडी गेट पर ही जाम लग गया और देखते ही देखते पावर हाउस रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। व्यवस्था बिगड़ते देख मंडी का दूसरा गेट खोला गया, जिससे वाहन पलट नहीं सके और जाम में फंसे रहे। बिगड़ती व्यवस्था के कारण करीब 1.5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी मशक्कत करते रहे, लेकिन वो भी मजबूर होकर सिर्फ हाजिरी दर्ज करवा कर लौट गए। घास बाजार क्षेत्र में एक जूते चप्पल की दुकान में दूसरी बार आग लगने की घटना हो गई। शू स्टोर पर पहले भी शॉर्ट सर्किट होने से आग लग चुकी थी। बुधवार शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच फिर विद्युत मीटर में आग लग गई। मीटर से धुआं निकलते देख तत्काल आग बुझा दी गई, जिससे नुकसानी से बचा जा सका। आग की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। दीपावली की बाद से देवालयों में शुरू हुए अन्नकूट के आयोजन लगातार जारी है। लक्ष्मणपुरा स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मयंक जाट की उपस्थिति में भक्तों ने आरती कर प्रसादी वितरित की। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।